अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है हमारा महाबलेश्वर में डे 1 और जो लास्ट व्लॉग था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ इस व्लॉग को। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से ये बताने के लिए कि इस व्लॉग में जो मैंने देखा ना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आप में से कई लोगों ने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं लगाया है वो व्लॉग में बनी रही है, उनको पता चल जाएगा बहुत जल्द कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और बड़ा वाटरफॉल ना सही, यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि चलो छोटा सा वाटरफॉल तो मुझे दिख ही गया। ये मैप्रो गार्डन में ही था, छोटा सा। और यहाँ पर फिश भी थी पानी में, छोटी छोटी सी बहुत सारी मछलियाँ थी। और पता नहीं इसमें कॉइन्स क्यों पड़े हुए थे। आई थिंक ये विश करने वाला जो होता है ना, जिसमें विश मांगते हैं कॉइन फेंक कर, वो वाला कुछ हिसाब सीन था यहाँ पर। तो इसलिए इसमें बहुत सारे कॉइन्स थे और ये फ़िश थी छोटी छोटी सी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर ना सेल्फ़ी पॉइंट बहुत सारे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो एक ये था जहाँ पर फ़िश का इस तरह से वो बना हुआ था और बहुत सारे थे और हमने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लिए। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा है ना कि शार्मी ने चॉकलेट्स कैसे यहाँ पर लूट जो मची हुई थी चॉकलेट्स की वो कैसे ली है। तो ये उसी का ही बैग है जो बिल्कुल इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी मैडम, कि नहीं ये तो मेरे हाथ में ही रहेगा चॉकलेट का बॉक्स। अब इसके बाद में हमें जाना था होटल। हमने सोचा था कि महाबलेश्वर पहुंचती सबसे पहले हम होटल जाएंगे, लेकिन हमारा होटल थोड़ा सा दूर था। उससे पहले ये मैप्रो गार्डन और कुछ एक आध पॉइंट थे जहाँ पे हमें जाना था। तो हमने फिर ये सोचा कि चलो पहले थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, उसके बाद ही हम होटल जाएंगे एक ही बार रेस्ट करने के लिए। तो क्योंकि अभी तो वैसे भी हम अपना होटल से ही निकले, लोनावला से फ्रेश वगैरह होके खा पी भी लिया था, तो कोई ऐसी कुछ ज़रूरत थी नहीं होटल जाने की। तो हम मैप्रो गार्डन आ गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। तो पहले यहाँ पर घूम लेते हैं अच्छी तरह से। ये यहाँ पर ना वो था कैफ़े जैसा, जहाँ पर बैठ के खाना वाना खाते हैं, चाय वाय के लिए, वो सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर एक साइड पे कैफ़े था पूरा और रेस्टोरेंट टाइप, और दूसरी साइड पे इनका था वो शॉपिंग मॉल छोटा सा, जहाँ पर सारा स्ट्रॉबेरी के शेक जो होते हैं हम बनाते हैं ना, वो क्रश जो मिलते हैं वो सारे वहाँ पर मिल रहे थे। उसी के हिसाब से सारी प्लांट लेना है आपको, अगर स्ट्रॉबेरी वाला वो, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शॉपिंग का आइटम ज़्यादा थे। और ये छोटा सा वॉल था छोटा सा कुआं था, देखिए कितना छोटा सा है, गहरा नहीं था ज़्यादा, बट हाँ था तो बच्चों के लिए गहरा। तो यहाँ से फिर हमें जाना था नेक्स्ट लोकेशन पर। और मैं आपको सच बताऊँ कि इस टाइम तक ना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हाइट पर है, ऊंचाई ऊंचाई पर है महाबलेश्वर में, तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सीधा सीधा रास्ता नहीं है कि आप सीधा सीधा वॉक करके जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉक करने में सीधे सीधा रास्ते में क्या होता है ना, आप आधा एक घंटा भी कंटिन्यू चलोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब चढ़ान पे चढ़ना होता है ना, चढ़ाई होती है, आप हाइट पर जा रहे हो, तो चलने में बहुत अलग होता है। और वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि पैरों में दर्द होने लगता है। मेरे इस टाइम पर पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मैं शूज़ पहन कर नहीं आई। जब पता है कि ऐसी जगह पर जा रहे तो मुझे एक आध पेयर शूज़ रख लेने चाहिए थे या पहन लेने चाहिए थे, और मुझसे यही मिस्टेक हुई कि मैंने शूज़ ना तो पहने और ना रखे। जो मैंने वो इंक 5 से ली थी ना अपनी वेजेस, वही पहन कर मैं बस सब जगह घूम रही हूँ। और इस टाइम तक मेरे पैरों में बहुत, जबकि अभी तो हम पहली ही लोकेशन पे आए हैं मैप्रो गार्डन, अभी से मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। और यहाँ पर ना जब हम पहुँचे तो मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, लेकिन हाँ मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था। अब वो किस वजह से हो रहा था पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पहुँच के मेरी हालत थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। फिर हमने सोचा कि चलो अब जो है ना इसके बाद होटल चलते हैं, लेकिन फिर यही हुआ कि नहीं होटल नहीं, एक ही बार चलेंगे जब हमें डायरेक्ट फिर बस निकलेंगे नहीं, होटल से जाएंगे तो। क्योंकि इस वक्त हम लोग इतने थक चुके थे कि लग रहा था अगर होटल गए तो वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही निकल पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना सेल्फी पॉइंट बहुत सारे थे, तो हमने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाली है बच्चों के साथ, अपनी भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाली। उसके बाद में हम जा रहे थे ये था, क्या नाम था इसका, एलिफेंट हेड और निडल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और एक और एक नाम था इसका, काटेस काटेस समथिंग कुछ था इसका नाम, काटेस पॉइंट।
निडल पॉइंट, एलिफेंट हेड भी इसको बोलते हैं। तो ये तीनों नाम हैं इसके, आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे और इसका रास्ता इतना ख़तरनाक रास्ता था इस पे जाने का। आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इसीलिए रास्ता दिखा रही हूँ। और इस वाले ब्लॉग में तो मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि मैं बस रोड ही दिखा रही हूँ, थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि और कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग रोड इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत ख़तरनाक वाला रास्ता था। यहाँ पर जाओ ना, तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर अगर जाओ ना आप, तो आपके पास में ड्रोन होना चाहिए। उससे इतना खूबसूरत इसका शॉट आएगा ना, जो एक्चुअल में जो ये एलिफेंट हेड है ना, उसके ऊपर ही हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये नीचे एलिफेंट के हेड के शेप का माउंटेन बना हुआ है। उस साइड कॉर्नर पे आप देखेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पर ना बहुत खूबसूरत वो मंज़र लगता है, लेकिन जब उसका ड्रोन से शॉट लोगे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र लगेगा। ये देखिए, माशाल्लाह से इतना कोई खूबसूरत व्यू लग रहा था, ये बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारा। और इसके सामने ही हम लोग जो खड़े थे, ये पूरी यहाँ पर जो है बहुत गहराई में था ये। और यहाँ पर बहुत सारे मंकी भी थे, बहुत बहुत सारे मंकी थे। जितने अभी तक हम लोगों ने देखे ना, सबसे ज़्यादा यहीं पर थे। हर एक पेड़ पे कम से कम आप समझिए 4 5 6 तो मंकी होंगी। ये पूरी जगह जो है ना, इन्हीं लोगों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था हम मंकियों के कोई गढ़ में आ गए हैं। उसके बाद हमने जो व्यू देखा ना एलिफेंट हेड वाला, वो कहीं कहीं पर से दिख रहा था प्रॉपर, लेकिन वो ड्रोन से प्रॉपर शॉट आएगा उसका कि हाँ आप एक्चुअल में वहाँ पर खड़े हुए। अगर आप लोग ना इस लोकेशन गूगल पर डालकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये था इसका व्यू जो हम लोगों को दिख रहा था इस पॉइंट से। निडल पॉइंट भी इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला मंजर था वो वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना। अभी मैं आपको ना आगे से भी दिखाऊंगी कि थोड़ा सा ही समझ में आ रहा था, लेकिन कि हाँ एलिफेंट हेड है। इतना ठंडा लग रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन धूप भी निकली हुई थी। और यहाँ पर जो है ना डीजे लगा हुआ था, सॉन्ग्स चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए, मैंने वीडियो बनाई थी उसी इसमें, तो वही डाल दूँगी। आई नो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तब मैं हटा दूँगी। अभी फ़िलहाल आप लोग उसके साथ ही वीडियो को एंजॉय करिए तो मज़ा आएगा देखने में। आ रहा है ना मज़ा, आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। ये रहा एलिफेंट हेड, ये देख रहे हैं। अब आप लोगों को देखने में लग रहा होगा ना कि हाँ ये एलिफेंट का हेड है। हाँ ये देखिए ना, इस पर नाम भी लिखा हुआ है एलिफेंट हेड। और ये धमाल वाली मोटरसाइकिल है या फिर गोलमाल वाली, शायद ये धमाल वाली, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है मैं। आप लोग बताना, ये जिसमें 3 टायर्स होते हैं और वो लोग 4 लोग 5 लोग बैठे होते हैं इस पर। आई थिंक गोलमाल वाली कौन सी तो है पता नहीं क्या। और ये भी एक सेल्फी पॉइंट था। यहाँ पर ना फोटोग्राफी के 50 रुपीज़ थे 3 फोटोग्राफ्स के, और वो भी फ़ोन में, ऐसे कोई वो वाले नहीं, एल्बम वाले फोटोग्राफ नहीं, वो फ़ोन में ही आपकी फ़ोटो खींचेंगे, 50 रुपीज़ लेंगे 3 फोटोग्राफ्स के। तो यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ निकलवाए थे, बच्चों के साथ भी निकाले थे हमने, अपने कपल्स फ़ोटो भी निकाले और अच्छे फ़ोटोज़ लिए थे भैया ने, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आए थे। बस अब अभी थोड़ा सा मैं और हाइट पे जा रही हूँ, और आप लोग बिलीव करिए कि मैंने यहाँ पर क्या देखा। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। अभी तो मैं यहाँ से आपको एलिफेंट हेड दिखाने की कोशिश करूँ कि कहाँ से सही अच्छा व्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए, छोटा सा दिख रहा है, ये सामने एलिफेंट हेड दिख रहा है आपको, लग रहा है ना एलिफेंट का मतलब फेस है और वो है पूरा मुंह है ये वाला। लेकिन ये प्रॉपर कहीं एक जगह से दिखता है, लेकिन अभी मेरे पास वो ड्रोन वगैरह नहीं था तो मैं आपको शॉट दिखाती। और ये देखिए आप लोग, वाटरफॉल इतनी ज़्यादा मैं खुश थी, जबकि ये बहुत थोड़ा सा है। जितना हमने लोनावला में देखा उससे तो खैर बहुत ज़्यादा है, जहाँ जितना हमने लोनावला में देखा उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा है।
और ये इतना खूबसूरत लग रहा था वाटरफॉल, मुझे सच में लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं इसके करीब पहुंच जाऊं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पिछले 2 वीडियो से मैं वाटरफॉल ही ढूंढती हुई आ रही हूँ, पिछले 2 वीडियोज़ से, लेकिन फाइनली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल गया। इसीलिए कहते हैं ना कि उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद रखिए आप लोग तो आपके साथ आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हैं। यहाँ से देखिए एलिफेंट हेड सही दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसीलिए ना मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, इसी उम्मीद पे मैं हाइट पर आते जा रही थी कि चलो कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर मिलेगा। कर ले प्यार बस। ये अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं, इसको कर ले, मारेगा तुम्हें भाई। और इतना एग्जॉस्ट हो गए थे ना इस टाइम तक, क्योंकि एक ही बार में ट्रैवल कर रहे हैं और 4-5 घंटे का हो गया। उसके बाद में फिर हम मैप्रो गार्डन में भी घूमे, 1.5-2 घंटा वहाँ पे भी लग गया। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम हम रुके रहे, वाटरफॉल देखा। ये वो एग्जॉस्ट हो गई थी मैं इस टाइम तक, और मेरा पेट में दर्द जो है ना वो बढ़ता जा रहा था इस टाइम पे। फिर उसके बाद में हम आए नेक्स्ट लोकेशन, लिंगमाला वाटरफॉल और इसका नाम जब मुझे भैया ने बताया, ड्राइवर भैया ने, कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन है लिंगमाला वाटरफॉल। अल्लाह अकबर, क्या हो गया तुम, अल्लाह अकबर, इतनी तुम लोग। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है मेरे पैर में। नहीं 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 नहीं, मैं पता नहीं बेटा कैसा है ये, कैमरे में पता नहीं समझ आ रहा है क्या नहीं, लेकिन बहुत अजीब रास्ता है नीचे उतरने का, पूरा ढलान है। इसलिए यहाँ पर कैब वाले कोई नहीं आया, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है और वॉक करके नीचे जाना है, वॉक करके फिर ऊपर जाना है। शारमीन वेट, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी। आराम से हाथ पकड़ो, देखो ज्यादा पत्थरों की साइड मत करो, आराम से आराम से, हम स्लो नीचे स्लो। जा रहे हैं। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि वाटरफॉल है नाम में, बट वहाँ पे वाटरफॉल होगा ना, ऐसा तो नहीं कि वाटरफॉल के नाम पे सिर्फ पहाड़ी देखने को मिले। उन्होंने कहा नहीं, होना तो चाहिए। वो भी श्योर नहीं थे, बट उन्होंने कहा होना चाहिए। तो बस फिर तो क्या बात थी। ये रास्ता आपको दिखने में जितना सिंपल लग रहा है ना, इतना सिंपल ये बिल्कुल नहीं था। बहुत ऊंची चढ़ान थी ये, जहाँ पे कार भी नहीं आई। भैया ने हमें बाहर ही उतार दिया, सब लोग यहाँ से वॉक करके ही जा रहे थे, वॉक करके ही रिटर्न आना था। तो यहाँ से हम वॉक करके नीचे उतर रहे, ये बिल्कुल आसान रास्ता नहीं। तो वाटरफॉल से हमारा सफ़र शुरू होता है, वाटरफॉल का यहीं से, और फाइनली मुझे मिल गया मेरा वाटरफॉल। ये देखिए आप लोग, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खूबसूरत नज़ारा था, मैं तो बस खो ही गई थी। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो लोनावला में बूंद बूंद करके पहाड़ पे से पानी टपक रहा था, उसमें मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे होंगे इस वक्त कि इस वाले में मैं कितनी ज़्यादा खुश होंगी और मैं कितनी ही ज़्यादा खुश होंगी। आप लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। और ये नहीं था लिंगमाला वाटरफॉल, अभी इसके आगे था, ये तो बस उसकी हल्की सी झलक थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से अब जब हम इस चलना स्टार्ट हुए, तो वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, चढ़ान पे से हम चलते हुए आ रहे हैं। कार तो हमारी बहुत दूर पार्क है, वहाँ से हम यहाँ तक आए। पहले तो वॉक करते हुए हमें 5 मिनट 7 मिनट लगी यहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद यहाँ से लेकर, यहाँ पे देखिए जिप लाइन वगैरह भी हो रही है, यहाँ से लेकर अब जो लिंगमाला वाटरफॉल का जो रास्ता था ना, वो था तकरीबन 600 मीटर पर। तो यानी आपको आराम से 15 से 20 मिनट का वॉकिंग था। और वो इतने ख़तरनाक रास्ते थे, अभी आप लोग आगे देखेंगे, इतने ख़तरनाक रास्ते थे कि बिल्कुल ऊंचा नीचा। और एक सबसे पहली बात तो चढ़ान थी, आपको ऊपर ही चढ़ते जाना है और हाइट पे जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वाटरफॉल देना तो हाइट पे जाना होगा। रास्ते सीधे सीधे बिल्कुल नहीं थे, हाइट पे थे। और ये आप लोग देख रहे हैं ना, रास्ता ऐसा रास्ता था, कहीं कहीं पर स्ट्रेट था, कहीं कहीं पर इस तरह से उबड़ खाबड़ था, लेकिन पूरा रास्ता जंगल के बीच में था, जंगल के बीच में से होके जाना था। और इस वक्त टाइम हो रहा था दोपहर के 4:30, शाम के 4:30 बज चुके थे। और बस ये लास्ट ही राइड थी, जो उसके बाद में फिर ये बंद हो जाता है, क्योंकि जंगल के बीच में पूरा जंगल है, पूरा आप लोग देखेंगे। और ठंडा तो इस वक्त इतना ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ठंड थी, अच्छी खासी ठंड लग रही थी, क्योंकि वैसे भी हम पानी के बीच में थे और पूरा जंगल था, ये जंगल के बीच में हम चल रहे थे। तो पैरों में दर्द, इतना ज़्यादा पेन था मेरे पैर में कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इस पॉइंट पे जब हम पहुँचे ना, पैर में दर्द मेरा और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन क्योंकि नाम लोकेशन का था लिंगमाला वाटरफॉल के चक्कर में यहाँ पर मैं वॉक करने चल पड़ी कि नहीं, मुझे चलना है, चाहे कैसे भी जाऊँ मैं, मुझे देखना है, बस वाटरफॉल देखना है। ये चीज़ की मुझे थी कि बस कैसे भी मुझे जाना है, बस देखना है। तो ये इस तरह के रास्ते थे, अभी और ऊपर चढ़ना है, उतरना है, बहुत
बहुत ही अजीब गरीब रास्ते थे यहाँ के, लेकिन जिनके दिलों में जज्बा हो ना वाटरफॉल देखने का वही जिस रास्तों पे जा सकते हैं। नहीं तो जिनको नहीं शौक है, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि अरे क्या वाटरफॉल क्या ये वो नहीं पसंद आता है, तो वो लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत चलना होता है। 600 मीटर मतलब समझो आप आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा इतना वॉक करना होता है। फिर यहाँ से हमने वॉक करे। खैर यहाँ पर ये था, अच्छी चीज़ ये थी कि जगह जगह पर मैगी वाले और चाय कॉफ़ी पानी चने ये सब चीज़ें मिल रही थी, तो आराम से बैठ के आप खा सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट करके निकल सकते हो आगे। तो बच्चों में तो इतनी एनर्जी थी माशाल्लाह से, दोनों बच्चों में इतनी एनर्जी थी। मैं तो सोची थी कि काश मैं भी वापस से बच्ची बन जाऊं और इतनी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। तो मैं शूज़ पहन कर नहीं आई, वेजेस पहने हुए थे, हील्स पहनी हुई थी। ऊपर से ये इतना ज़्यादा रास्ता, इतना भयंकर वाला। वहाँ से हमने जहाँ से हमने एंट्री करी वहाँ से 500 मीटर पर है वाटरफॉल अंदर। तो बस अभी जंगल में हम लोग, फुल जंगल के बीच में ये रास्ता बना हुआ है। ये देखो पूरा जंगल है, ऊपर से देखो। और इतनी ठंड लग रही है यहाँ पर। शारमीन अंदर नहीं बेटा, रेलिंग के उस तरफ नहीं, सीधा चलो, रेलिंग के उस साइड नहीं। बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर तो, क्योंकि वही वाटरफॉल होगा आसपास कहीं, वही देखने जा रहे हैं। तो पैरों की तो हालत हो रही थी, और जो मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना वो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि वो पता नहीं क्यों कंटिन्यूस मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी इस टाइम पर, वाटरफॉल, कि किसी भी तरह पहुंचना है, वाटरफॉल देखना है। और ये जंगल देख रहे हैं आप लोग कितना खतरनाक वाला है। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई किस जानवर कूद के ना जाए हमारे ऊपर। मंकी तो वैसे हमने बहुत सारे देख लिए, अब लग रहा था कि कोई हम पे ना आ जाए। तो लोनावला से यहाँ तक मैंने आपको कितनी लोकेशन दिखाई है, कितने पॉइंट्स दिखाए। टाइगर पॉइंट दिखाया लोनावला का, और यहाँ पे भी थोड़ा सा झरना बह रहा था पानी का। लोनावला में मैंने क्या क्या दिखाया, टाइगर पॉइंट दिखाया, और वो हम केव्स में गए थे ऊपर चढ़ के वो दिखाया, और हाँ खंडाला पॉइंट दिखाया। यहाँ पर आपको मैप्रो गार्डन दिखाया, और ये लिंगमाला वाटरफॉल तो खैर अभी हम जा ही रहे हैं, ऑन द वे हैं। और क्या दिखाया मैंने आपको यहाँ पर, महाबलेश्वर का, हाँ एलिफेंट हेड वो दिखाया। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सारे पॉइंट्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छी लोकेशन आप लोगों को लगी, और कौन सी लोकेशन पे आप लोग जाना चाहेंगे, या आप लोग जा चुके हैं पहले से ऑलरेडी। तो जैसे कि मैंने बताया, भूख लगी थी, भूख क्या एनर्जी डाउन हो गई थी इतना चल चल के, और मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। तो मैंने मंगवाए चने, और ये इतने मस्त बनाए थे इन्होंने, बहुत अच्छे बने थे, थोड़े से स्पाइसी भी थे और बहुत ही टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे। तो मैंने अपने लिए चने मंगवाए थे, शमीम ने भी चने मंगवाए थे, क्योंकि एनर्जी के लिए इस वक्त यही काम आते। चलने के लिए एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी के लिए यही काम आते इस वक्त। बच्चों ने अपने लिए लिए थे मैगी, दोनों बच्चों ने मैगी ली थी, और वापस से मैंने वो ख़त्म हो गया एक बोल, वापस से हमने फिर दोबारा से चने मंगवाए क्योंकि इन्होंने बहुत मस्त बनाए थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये खाने के बाद तो खैर फिर भी बेटर फील हो रहा था, थोड़ा सा शरीर में जान आ गई थी इसको खाने के बाद। फिर हमने खाया, थोड़ी सी इनका लाइम सोडा था इनके पास में, वो पिया मैंने। उसके बाद में फिर हम चले हैं जी वाटरफॉल देखने के लिए, और ये था नज़ारा वाटरफॉल का। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप लोग, बस देखते रहिए। अगर मेरी तरह आप लोग भी वाटरफॉल के दीवाने हैं ना, तो बस देखते रहिए। इतना अच्छा नज़ारा था ना ये, कि काफ़ी देर तक, क्योंकि जो हम इतना चल कर आए हैं, 20-22 मिनट की वॉक हो गई, उसके बाद ये नज़ारा देखना सच में वर्थ इट लग रहा था। दूर से ही सही, लेकिन फाइनली मुझे ये चीज़ मिल गई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे बंदर भी थे, बहुत सारे तादाद में थे। मुझे डर ये लग रहा था मेरा फ़ोन छीन के ना भाग जाए, क्योंकि ये होता है ना, बंदर फ़ोन छीन लेते हैं, आपके हाथ में जो भी चीज़ होता है वो छीन लेते हैं। तो मुझे ये डर लग रहा था, मैं डर डर के शूट करी थी कि ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन ही छीन ले यहाँ से, मेरा नया फ़ोन है, ले जाता ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खैर मैंने अच्छी से वीडियो बनाई, और अच्छे अच्छे यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाले हम लोगों ने, बहुत मज़े किए यहाँ पर। वैसे भी टाइम हो ही चुका था यहाँ से वापस जाने का, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर तकरीबन पौना घंटा आधा 1 घंटा हमने बिताया वाटरफॉल के सामने। पानी की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये
ये व्यू ना मैं आपको बस एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग था कि ऐसा लग रहा था यहाँ खड़े ही रहो, यहीं बस जाओ, क्योंकि मैं तो ढूंढती ही वाटरफॉल आ रही हूँ इसीलिए कि कहीं ना कहीं मुझे दिख जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। और फाइनली मुझे मिल गया। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को आप दिल से चाहोगे और उसके लिए मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये मुझे फाइनली मिल गया, जिसका मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं थोड़ा, इतना नहीं था इतना बड़ा मिल जाएगा, लेकिन ये था थोड़ा मोड़ा तो कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगा। तो बस फाइनली मिल गया वाटरफॉल। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो मैंने अभी तक की दिखाई आपको, या कहाँ पर आप जाके आ चुके हैं, और मुझे ज़रूर से बताइए। और जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू उन लोगों को जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप सबको बहुत सारा थैंक यू। इसी तरह देखते रहिए, प्यार मुझे देते रहिए मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए, और बहुत सारा दुआ में याद रखिए मेरी पूरी फैमिली को, हम सबको दुआ में बहुत याद रखिए। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।